पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल का एक बंदा है जमाल सिद्दीकी। ईटी टाइम्स को उसने एक इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि जो सोफिया कुरैशी हैं इनको हम पोस्टर गर्ल बना करके मुसलमान की जो माइनॉरिटी महिलाएं हैं उन लोगों के सामने ले जाएंगे, शाहीन बाग में ले जाएंगे, और जो मुस्लिम के रिलीजियस हैं, मदरसे, मज़ार हैं जिन पर ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ पर ले जा करके हम लोगों को बताएंगे कि देखिए हमने कुरैशी जमात को, ओबीसी जमात को कितना सुरखरू कर दिया है। लिहाजा आप इससे अभिभूत हो करके मोदी जी को वोट देते हैं बिहार के इलेक्शन में। पहले मैं आपको वो खबर दिखा देता हूँ दोस्तों कि वो खबर क्या है। उसके बारे में हालांकि अमित मालवीय का एक बयान आया कि वो तो फेक खबर है, ये शुरू में खबर दे देते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं फेक खबर है। ये तो अब फेक खबर है तो देखा जाएगा। चलिए आप देखें दोस्तों, खबर ये आपके सामने मैं लगाता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कर्नल कुरैशी टू बी पोस्टर गर्ल ऑफ बीजेपी माइनॉरिटी विंग्स आउटरीच। इसके अंदर उन्होंने लिखा कि कर्नल कुरैशी जो है, कुरैशी विल बी द पोस्टर गर्ल of the BJP minority wing outreach as the part of the 11th anniversary celebration of the मोदी गवर्नमेंट। 11वें साल में मोदी गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन के मद्देनज़र इस काम को करने वाले हैं। विद अ स्पेशल फोकस ऑन वुमेन अमंग माइनॉरिटीज़ में जो वुमेन है उनको फोकस करते हुए। एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन द बीजेपी माइनॉरिटी विंग लेड बाय द जमाल सिद्दीकी हैज़ मेड प्लान टू होल्ड, देखता हूँ मैं क्या है, चौपाल ये लगाएंगे और क्या करेंगे, कम्युनिटी कहाँ पर, जहाँ पर ये माइनॉरिटी की कम्युनिटी की गैदरिंग होगी, आउटसाइड मॉस्क, दरगाह, चर्च एंड गुरुद्वारा, एंड फर्स्ट चौपाल विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन जून 9 इन शाहीन बाग इन द नेशनल कैपिटल, सिद्दीकी टोल्ड ईटी। बड़ी शानदार बात कर रहा है जमाल सिद्दीकी। अरे इन मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ की बात तो बोल दे भाई। दो तू माइनॉरिटी का विंग अगर है तो ये दरगाहों पर, मस्जिदों पर, जो उत्तर प्रदेश में तेरी ही पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो चला रहा है बुलडोज़र, सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों का अवहेलना करते हुए उसके अंदर सुराख निकाल देते हैं कि हमारे पास जो है कानूनी गुंजाइशें हैं, उस पर बोल सकता है तू जमाल सिद्दीकी? नहीं बोल सकता। तेरा से जो बड़ा प्रोपेगेंडाबाज है अमित मालवीय, उसने तो मना कर दिया कि तू झूठा है। उसकी तरफ से भी बयान आया कि नहीं ऐसी कुछ नहीं, ये ऐसे करते हैं। लेकिन मैं तो इसी के बयान पर रहना चाहता हूँ। ये ज़र्फ़ कितना है, कितना ज़्यादा बची है अभी गैरत, ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब सोफिया कुरैशी को ऐसा क्या हो गया है कि उन दरगाहों पर, उन मस्जिदों पर, माइनॉरिटी के उन ख़ास प्रतीकों पर लेकर आके आप बताएंगे कि देखिए हमने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है। तो एक बात ये बताइए, महमूदाबाद जो है प्रोफेसर अली, उसने ये कह दिया था कि सोफिया कुरैशी को जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं बहुत सही है, लेकिन इसके बरक्स जो देश में महिलाओं की हालत है उसमें तो जेल भेज दिया। महिलाओं के बारे में ये जो तुम बात लेकर आए हो, एक ज़रा सी रिक्वेस्ट ये जमाल सिद्दीकी, अगर गैरत मौजूद है कि वो जो अभी मध्य प्रदेश का जो मंत्री है उसने इसी सोफिया कुरैशी को, जिसको तो पोस्टर गर्ल बनाने की बात कर रहा है, ये तो बड़े अखबार की, अब तो झूठ करते रहो तो बात अलग है। ये तो हमारे हाथ लग गए, हमें बता रहे हैं, कितना भी खंडन करते रहो। बात यह है दोस्तों कि अब वो मध्य प्रदेश का मंत्री, जिसके ऊपर अभी तक पार्टी के तुम्हारी किसी जेपी नड्डा ने, मोदी जी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। जो भी कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, हाई कोर्ट के माध्यम से। तेरे मुँह में दो शब्द हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी वुमेन के बारे में, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब किया गया, शर्म नहीं आएगी? सोफिया कर्नल कुरैशी का जब पोस्टर लेके मस्जिद के बाहर खड़े होंगे आप लोग, उस समय अगर किसी पढ़े लिखी मुस्लिम ने ये कह दिया कि साहब आपका मंत्री तो इसे आतंकवादियों की बहन बता रहा था, तो क्या गैरत मौजूद होगी चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की? नहीं मर सकते आप। गैरत ख़त्म हो गई जब भी तो वहाँ पर हैं जहाँ पर भी आप हैं। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, माइनॉरिटी सेल को, महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का महिमा मंडन करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, आप जानते हैं डलहौजी एक अंग्रेज़ी अफसर था। डलहौजी वहाँ पठानकोट के पास एक जगह भी है, बड़ी खूबसूरत जगह है। उसकी एक नीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। जो लोग पॉलिटिकल साइंस से पढ़ ग्रेजुएट है उस पर आता था, वो उसकी नीति आती थी पढ़ने के लिए। ये जो आप करते हैं कि 370 नहीं,
तलाक के बारे में लेकर आए और अब आपने मुस्लिम महिलाओं को ये गरबलाने की कोशिश की कि देखिए जो आपके ऊपर हस्बैंड आपको जुल्म सितम करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको तलाक जो ये देते हैं ना, जुल्म करते हैं बहुत बड़ा, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं और हम जो हैं आपके बड़े हितैषी हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ना अखिलेश यादव को मालूम, ना ममता बनर्जी, ना राहुल गांधी जी को, कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर ये किस प्रकार की घुसपैठ कर चुके हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मैं आपको अब ये बता नहीं सकता। किसी ज़माने में मन की बात का मौका मिला करने का तो बताऊंगा। तो दोस्तों बात यह है कि ये घुसपैठ कर रहे हैं अब महिलाओं में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आपके परसिक्यूशन को जानती हैं। अगर आपका गोदी मीडिया ये सोफिया कुरैशी का ये महिमा बंटन करने की कोशिश कर रहा है कि वोट मिल जाएंगे बिहार में, तो याद रखिएगा अल्टरनेट मीडिया आपके उस मंत्री के बयान को भी खूब चला रहा है जो सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहती है। महमूदाबाद जो प्रोफेसर था वो या है, उसकी बात में क्या बुराई नज़र आई थी आपको? महिलाओं के इतने हितैषी अगर आप हैं तो ज़रा इतना पता कर लीजिए कि हिंदुइज़्म को मानने वाली जो महिलाएं महिला आश्रम में रह रही हैं, जिनके हस्बैंड बड़ी परेशानी के साथ उनको छोड़कर चले गए, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे एक बॉस का साला, उसकी बीवी ने उस पर जब मुकदमा किया तो वो थाने के बाहर खड़ा हुआ मेरे साथ, मुझसे कह रहा तुम्हारे यहाँ बहुत सही है, 3 तलाक हो जाती है। हालांकि मैं 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या तेरे साथ कह रहे जी मेरे फादर को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं दिल्ली कोर्ट्स में, मुझे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग मुकदमा कर दिया उसने। और वो लड़की जिसके बारे में वो मुझे मिला था खुद एक होटल में पकड़ी गई थी, उस पर मुकदमा कायम हुआ था। कह रहा बताइए मैं ये भी नहीं कर सकता और मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप को कचहरियों में घसीट के डाल रखा है, हमारे यहाँ बड़ा बुरा मामला है। ये उसका कहना था, मेरा नहीं है। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ। मैं बताने ये आया हूँ कि आप मुस्लिम महिलाओं के जो हितैषी बन रहे हैं, अब सोफिया कुरैशी को जो लेके आप वोटों का किसी प्रकार से दोहन करना चाहते हैं, नहीं मिलेंगी आपको वोटें नहीं मिलेंगी आपको, चूँकि आपका मंत्री इसको सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा था। आप उसे बाहर कर दीजिए। आपका एक प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत है, उनकी वालदा जो मर चुकी हैं, जो ईश्वर के पास पहुंच चुकी हैं, उनके बारे में जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपके अंदर गैरत थी तो आप उसे पार्टी से नहीं, उसके ऊपर मुकदमा चला के बाहर कर दें। टीवी पर उसने वो भद्दी गालियाँ बकी हैं। सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। लेकिन तुम्हारे 2 मुँह चेहरे हैं, लोगों का ऐसा कहना है। आप इस तरह के सेल को इसलिए रखते हैं कि ये वक्ती तौर पर आके आग लगाएगा। हालांकि आग लगाने में तो आप भी काफ़ी नहीं होते, आप भी कम नहीं हो। इलेक्शन जब आते हैं तो बता देते हैं ये ले जाएंगे और वो ले जाएंगे, सारी बातें आप करते हैं। लेकिन दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि सोफिया कुरैशी का जो ये एक आडंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।